हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो मैं भी फ्रेंड अच्छी हूँ। निशा लाइट आ गई। तो फ्रेंड लाइट भी नहीं आ रही थी सुबह से। और देखिए, मैं एक बीमारी की दोस्तों दवा लेने जाती हूँ तो मेरी दूसरी तैयार हो जाती है। दोस्तों आप बताइए कि मैं क्या करूँ। मैं दस्त की दवा लेने गई थी। मेरे घुटनों में, इनमें जॉइंटों में दर्द हो रहा था। तो मैं इसकी दवा जब लेने गई तो मैंने बताया, कमर में भी दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा जॉइंटों में। जब इनकी दवा लाई तो अब मुझे दस्त होने लगे। दस्त भी हो रहे, दर्द भी हो रहा, और आज तो मुझे सर में दर्द हो रहा है। और सबसे ज़्यादा मैं दस्त से परेशान हूँ दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये है कि मेरी लैट्रिन जो है वो छत पे है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है दोस्तों। आप बताइए कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं बार बार बाल्टी लेके जाती हूं तो मुझे दिक्कत हो रही है। मेरे घुटनों में भी दर्द हो रहा। अभी तो मैं बच गई, गिर गई होती जीने से। दीवार ना पकड़ती तो गिर ही जाती। तो आप बताइए दोस्तों क्या करना चाहिए। आप बताइए दोस्तों क्या करें। हाँ, आप कहेंगे कि आप वहीं पे रुकें, तो फ्रेंड मेरे ऊपर बना नहीं है, केवल ऐसी छत है तो वहाँ धूप भी है और पानी भी टपकता है फ्रेंड। तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि पानी नहीं ले जाएं तो हमारे यहाँ फ्रेंड मोटर नहीं है, केवल नल है। मैं उसी से चलाती हूँ, नल से ही पानी। तो वह बहुत दिक्कत करता है। मेरी सीधी बाजू भी दर्द कर रही थी तो मैं अब नहीं चलाती हूँ। जब से दवा लाई हूँ तब से फ्रेंड नहीं चलाती हूँ पानी। हस्बैंड चलाते हैं, मेरी किट्टू चला देती है, उसके पापा चलाते हैं। मेरे नहाने के लिए भी वही चलाते हैं फ्रेंड, मैं नहीं चलाती हूँ। लेकिन आज मुझे दस्त हो रही है। खाने में तो खैर मैंने दलिया खाया था, लेकिन फिर भी मुझे आराम नहीं है और दस्त बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने डॉक्टर को भी मैसेज किया था, आप देखते हैं अगर वो रिप्लाई करते हैं दवाई तो फिर मैं वो लेके यहाँ से खाऊँगी। और अगर आराम नहीं होता है तो फिर मैं कल फिर से जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दोस्तों परेशान हूँ। अगर किसी के पास कोई सुझाव है तो वो बताइए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत परेशान हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। मैं कपड़े वपड़े भी नहीं धो पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ। कहने वाले ये कहते हैं, "हाँ, कई की बीमार हैं, वीडियो रोज डालती हैं। उनसे जा पूछो, वीडियो बनावे में तुम्हें वीडियो कोई भक्का है बस, और कछु को ना है। मेरे घर में काम पड़ा है, हाँ, और भी काम है, वो नहीं देखेंगी। और इतनी तैयार हो क्या वीडियो डालती फ्रेंड। हम आप मैं कमेंट में कमेंट करो कि हम का तैयार हैं। बिंदी लिपस्टिक सिंदूर तो हम भरेंगे, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। उसको भरना मैं बंद नहीं करूँगी, चाहे आप कुछ भी कहें और कुछ भी कर लें। और आज मेरी आंखें भी चढ़ी चढ़ी सी लग रही हैं, क्योंकि हम ज़्यादा परेशान हैं तो मुझे वीकनेस हो रही है दोस्तों। और ज़रूरत से ज़्यादा जब वीकनेस होती है तो यही दिक्कत होती है मुझे। देखिए दोस्तों, आज कपड़े वपड़े भी मैंने नहीं धुले थे, तो ये धुले पड़े हैं जो वो भाई किट्टू के पापा धो के गए हैं और हम ना कर पा रहे दोस्तों। और दवाई खाई। और देखो, कल पड़ोस में एक बच्चे का बर्थडे था, वहाँ से हमारी किट्टू देखिए क्या लाई है, दिखाते हैं। ये देखिए हमारी किट्टू बलून लेके आई है। आप लोगों को किस किस को बलून पसंद है आप बताइए, कमेंट में कमेंट कीजिए। ये देखिए वाइट कलर का बलून है ये। और कुछ कुछ जगह तो फ्रेंड अब तो सभी सारे बहुत से कलर के बलून आते हैं, 12-13 कलर के आते हैं। पीला आएगा, मतलब छोटे वाले जो लो वो, उसमें तो सारे ही कलर आते हैं। ये जो टाइगर का बलून पैकेट लो, उसमें ब्लैक भी आता है, येलो भी आता है, वाइट भी आता है, रेड मैंने शायद नहीं देखा, शायद रेड भी आता है फ्रेंड। अगर आपने देखा है तो कमेंट कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा फ्रेंड कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, उतने ही हैं। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं? और अगर नहीं करना चाहते हैं तो मुझे
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर कुछ करूँगी। नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, और अगर करना चाहते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने तो कर रखा है। और फिर भी उनसे कहूँगी वो अपने फ्रेंड्स को बोलें और अपने गेस्ट को बोलें, रिश्तेदार को बोलें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इधर उधर की नहीं बताती हूँ आपको, घरेलू बातें ही आपके साथ शेयर करती हूँ, घरेलू अपनी परेशानी। और ये जो मेरी परेशानी है वो लगभग 99% महिलाओं की होती है, और 1% में नहीं होती है, क्योंकि जो स्वस्थ रहती हैं उनके साथ नहीं होता है, लेकिन जो थोड़ी वीक रहती हैं उनके साथ ये चीज़ें रहती हैं। और मेरे साथ तो फ्रेंड कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही रहती हैं, इसलिए मैं उन सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप हिम्मत ना हारें। जैसे मैं नहीं हारती हूँ, मैं कभी हिम्मत नहीं हारती। हाँ, इस बार तो मैंने हिम्मत तोड़ दी थी कि अब मैं नहीं बचूँगी, मेरी बेटी अकेली रह जाएगी। जब ब्लड मेरा नहीं बढ़ रहा था, 3 4 5 6 ही रह गया था तब। और जब मैं यहाँ से गई थी तब तो मेरा ब्लड 3 पॉइंट रह गया था, ओनली फ्रेंड 3 पॉइंट। तो इस चक्कर में फ्रेंड मैं उन महिलाओं से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बहनों हिम्मत मत हारो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। और मुझे तो मैं 30-32 साल की हो गई हूँ, तो मुझे तो सारा जीवन मेरा संघर्ष में ही जा रहा है, क्योंकि अपने घर पे भी थी तब भी मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान रहती थी। मेरी दादी कह देती थी दोस्तों कि जिनको लाड़ घनेरे और तिनको दुख बहुत तेरे। अब बताइए, अगर नहीं सुनना है तो मैं फिर से कहना चाहूँगी कि मेरी दादी माँ कहती थी, बूढ़ी दादी मेरी थी, वो कह देती थी बिटिया जिनको लाड़ घनेरे और तिनको दुख बहुत तेरे। मुझे नहीं पता था कि ऊपर वाले ने सारी दुख मेरे लिए ही रख रखे हैं, नहीं मुझे पता था। मेरी बेटी जब हुई थी और मेरा ऑपरेशन हो गया था तो मेरी दादी कह देती थी बिटिया वही है तुम्हारे डेंगा बिटिया है, कब दिन दमाद आई है, कोई लड़का हुई है। तो चलो हम बहुत चीज़ पर तसल्ली कर गए, कोई बात ना है, मेरे पास बिटिया है तो कब दिन दमाद आई है, तो वो हमारा लड़का हुई है। लेकिन अब हम अपने शरीर से ना स्वस्थ हैं फ्रेंड, तो हम अपनी बिटिया का देख लिए, कावा की ब्याह शादी देख लिए, लेकिन मैं जानती हूँ दोस्तों कि मैं कितनी परेशान रहती हूँ, और इस मामले में कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई भी नहीं है सपोर्ट करने वाला। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारती हूँ, क्योंकि जीवन का नाम ही संघर्ष है। संघर्ष करो तो जीवन है, और जीवन है तो संघर्ष है। इसलिए अपने आप में भरोसा रखो, सामने वाला क्या कहता है उसका नहीं सुनो। हाँ सुनना पड़ता है, लेकिन तब कष्ट बहुत होता है। और इस चीज़ को, इस वार को बाहर वाले कम अपनाते हैं, घर वाले ज़्यादा चलाते हैं। घर वाले अपने पे उस वार को ज़रूर एक बार आपके साथ दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। तो उन बहनों से भी मैं कहूँगी कि, और मैं किसी से क्या कहूँगी कि मैं खुद ही परेशान हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ जुड़ी रहूँ, आपके साथ बनी रहूँ। और अभी जो 8 दिन तक वीडियो या ब्लॉग नहीं आया था, वो इसीलिए नहीं आया था दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं, मैं अपने आगरा गई थी दवाई लेने के लिए, दवा लेके आई, फिर मैं अपने घर चली गई। मेरे पापा या भैया ने मुझे नहीं आने दिया था, ये कह दिया था अब आप यहीं आओ, और मैं कुछ कर भी नहीं पाती थी दोस्तों, क्योंकि मैं चल ही नहीं पाती थी, तो करूँगी क्या। और काम करने के लिए चलना फिरना तो पड़ता ही है दोस्तों। तो आप बताइए दोस्तों कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि मैं स्वस्थ नहीं रह पाती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ मैं आपके साथ बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड। और मैं ब्लॉग यहीं पे अब एंड करूँगी, क्योंकि
मैं टाइम करीब 4-5 मिनट से ज़्यादा की नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं तो आपके पास होगा ही। और फिर भी अगर मेरे ब्लॉग में कोई गलती होती है या कोई मिस्टेक होती है तो आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं एडिट नहीं करती हूँ। मैं क्योंकि कुछ शिवानी की तरह एडिट करके डालें तो मैं एडिट ब्लॉग को नहीं करती हूँ। जो बोलती हूँ वीडियो में वही रियल मैं आपको सेंड करती हूँ, ना कुछ हटाती हूँ ना ही कुछ उसमें जोड़ती हूँ। बस वीडियो बनाई कैमरे से और बस वही आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है फ्रेंड, और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों।